जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः गुरु जी। अभी तुम्हारा जो है इसका पक्षी दंड का जो प्रतियोगिता होने जा रही है उस संबंध में क्या चीज चल रही है? हाँ गुरु जी, जैसे प्रतियोगिता रद्द कर दी गई है, उसमें 4 पॉइंट्स आते हैं। क्योंकि देखो, आपके यूट्यूब से जुड़े हुए बहुत सारे भक्त हैं, वो क्या करते हैं, वो रेगुलर पक्षी दंड बैठक करते रहते हैं। तो बहुत सारे, जब आपने 3 बजे के करीब टॉप 10 विनर्स की लिस्ट डाली थी, तो अचानक से मतलब उन्हें एक शौक लगा कि स्वामी जी प्रतियोगिता भी करा रहे हैं और हमें पता नहीं चला। बिल्कुल आई थी, ये तो बात आई काफी सारी भक्तों की कि भाई जो है गुरु जी आप ये ऐसा कैसे करा रहे हो, हमें क्यों छेक दिया, ये सब है। और हमें उनमें से एक दो इमोशनल टाइप ऐसे बोलने लगे, गुरु जी हमने क्या कोई पाप कर दिया, इस तरीके से हो जाते हैं। तो मतलब वो ये कहना चाह रहे थे, जब हम कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छी तैयारी है, बहुतों की बहुत अच्छी तैयारी है, हमें क्यों नहीं बताया गया। दूसरा पॉइंट था कि कुछ लोग जैसे इंस्टाग्राम पे एक IGTV पर जो वीडियो डलती है उसमें 1 मिनट से ज़्यादा की डलती है। जिसने 1 मिनट से ज़्यादा की डली थी, कुछ लोग वो टैग नहीं कर पाए थे इंस्टाग्राम के बारे में, उन्हें पता नहीं होता, तो वो उनकी रह गई थी। वो कह रहे थे हमने 1 मिनट से ज़्यादा की डाली है, अब मैं टैग ही नहीं कर पाया, प्लीज़ बताओ मैं क्या करूँ, ऐसा कैसे होगा, इस तरीके से। और तीसरी, जो नए होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं उनके घर पे कोई मेंबर नहीं होता जो कैमरा पकड़ सके, या छोटे बच्चे होते हैं, वो कहने लगे कि गुरुजी प्लीज़ हमें एक मौका और दे दीजिए, मुझसे गलती होगी, मैंने खुद ही कैमरा सेट कर लिया। जैसे किसी का मान लो एक्सीडेंट करी है, उसका सिर कट गया या हाथ कट रहे हैं, उसको पहले फिक्स करके आता, हो जाती है गलती। तो दीवार है, कमरा छोटा है, दीवार से सिर जा लगा, पीछे को नहीं हट पा रहा, बहुत सारी कामियां दी थी मैंने उसमें। तो मतलब वो कह रहा है एक मौका दे दो, मुझे पता नहीं चला, मैं इसे सुधार लूँगा गुरुजी। और एक चौथा था, जैसे कुछ लोगों को इंस्टाग्राम नहीं चलाना आता, तो उन्होंने व्हाट्सएप पर सेंड कर दी थी। तो उसमें ये था कि जैसे जिसे इंस्टाग्राम पे ID नहीं बनानी आती, तो हमने अपलोड की थी, अब उनके फॉलोअर्स नहीं थे, तो इस तरीके का था। तो उसमें ये बताना चाहूँगा मैं, भाई जिसे भी पार्टिसिपेट करना है वो इंस्टाग्राम पे खुद ही ID बनाए, हम नहीं बनाएंगे किसी की भी। और अब प्रतियोगिता दोबारा कराई जाएगी यही वाली, इसमें आपको क्या करना है, खुद आप अपनी ID बनाएं। जिसे इंस्टाग्राम पे टैगिंग नहीं आती वो टैग करना सीख ले जब तक, अपनी ID बनाकर। और जिसे वो नहीं करना आता, अपलोड नहीं करनी आती, मतलब A to Z इंस्टाग्राम के बारे में सब कुछ सीख ले। तो इन 4 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए प्रतियोगिता इस बार की ये रद्द की जा रही है, और आगे हम बहुत जल्द नई प्रतियोगिता कराएंगे। और उसमें भी वैसे सारे भक्तों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्तर है पक्षी दंड का, उसके अंतर्गत नहीं देखने में आई कोई भी, और जो आई हैं उनमें ये सब था ही। तो भाई देखो, सही से देखो, जल्दबाजी मत करो। मेरा कमीशन कराने का जो पर्पज़ रहा ये सब चीज़ पे, और ज्योति मलिक हमारी भक्त है, वो सब मिला के जो एक चीज़ चल रही थी ये प्रोग्राम, तो उसका मूल उद्देश्य क्या है, आपको आपकी दंड अच्छी तरीके समाज में जाए। पक्षी दंड की एक महत्ता है, एक मतलब उसका वो है औरा मंडल है, तो वो खराब ना हो, समझे। तो अगर वो खराब हो गया तो लोग ये कहेंगे कि कोई यूँ कुछ ही तरीके से लगा रहा है, कोई ऊंची करके लगा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, किसी के हिप्स उठे हुए, बिल्कुल। और इसमें 1-2 की बहुत ही शानदार आए। और देखो, मैं बल्कि चूँकि हट जाने पर थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है ही, और ऐसा भी लगता है, तो इसको वो ना लें और सही से तैयारी करें। जिनकी तैयारी है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही ना, उन्हें तो डरने की कोई बात नहीं है, वो तो जब भी चाहे मतलब उसमें आ सकते हैं, और आज भी आएंगे। लेकिन बहुत कुछ ऐसे लड़के रहे हैं जो मैंने अभी देखी थी, तुमने दिखाई थी, 1.5 से आई हैं वो, तो उन्होंने कितना अच्छा उन्होंने लगाया, उसी स्टाइल पे लगाई है बिल्कुल तरीके से, जो उसका तरीका होता है दंड का। तो उस सब को लिया जाएगा, अर्थात वो भी निराश नहीं होंगे। अन्यथा भाई देखो, निराशा भाव नहीं, फिर उनकी हम 6 महीने पीछे केवल दंड की कराते रहे हैं, क्योंकि हमें अब इस दंड के बाद में बैठक की करानी है। तो दंड के बाद बैठक की करानी है, पता चली कि हम बैठक का प्रोग्राम छोड़ के फिर से दंड की कराएं, क्योंकि उन्हीं की अनुरोधना खत्म हो रही लगातार, वो पूरे डाले जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुरुजी जो है इस तरीके करो। तो मैं बोला भाई शुभम, सक्षम और मोहिनी, बेशक इसमें थोड़ा सा जो खर्चा आया है वो सबको हम झेलेंगे, और समझिए इसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं है ना, इसमें कोई प्राउड वाली चीज़ है, ठीक है, हम इसे कराते हैं। और इसमें कुछ भक्त ये भी कह रहे थे, जैसे हमें टाइमिंग्स की नहीं पता थी, उनसे ये गलती होगी कि मतलब कुछ ने जैसे वीडियो देखी तो उन्हें ये नहीं पता था किस बेसिस पे हो रहा है, कि मतलब टाइमिंग्स कह रहे थे, कुछ ने टाइमिंग्स में गलती कर दी। तो वो कह रहे थे कि हमने जब आपकी पहली वीडियो देखी तो उससे अब हमें टाइमिंग्स की भी पता चली, अब हम प्रॉपर टाइमिंग्स की दंड भेजेंगे। और जैसे कि इसमें क्या हुआ, कई लड़कियों का आया और बड़ा अच्छा उन्होंने लगाया, कुछ बुजुर्गों का आया, बुजुर्गों ने बहुत अच्छा कराया, और कुछ जो है थोड़ा सा एज में कम है लोग बात, उस तरीके के आए। तो सवाल ये आता है कि जिसपे मैंने शुभम और तुम सबसे ये सब बात करी है कि भाई इसका तो कैडर ही अलग करा जाए, क्योंकि लड़कियों का कमीशन उनसे लड़कों से क्या है,
जी है नहीं? गुरुजी। अब इसमें चैंपियनशिप कौन सी हो रही है, ऑल चैंपियनशिप है, क्या है इस तरीके का सारा, क्या इसमें कई चीज़ें रह गई हैं। हाँ गुरुजी, बहुत सारे वो थे, बुजुर्ग लोग थे, बुजुर्ग नहीं कहेंगे, मतलब 40 के आसपास थे। वो कह रहे थे भाई हमारा एक 18 से लेकर 25 के यूथ के साथ क्या कंपटीशन, हमारा अलग कैडर होना चाहिए कि भाई 40 एबव का। तो इस तरीके के भी कुछ भक्त कह रहे थे। हाँ ठीक है। तो इस जो अगली बार कराएंगे हम इस बार, उसमें सब कुछ बताया जाएगा कि किस एज से लेकर किस एज तक के का अलग कंपटीशन होगा, गर्ल्स का अलग होगा और यूथ का अलग होगा। और जो निराश ना हो, जो विजेता वाली चीज़ हमने पीछे घोषित करी तो उन्हें लगेगा कि भाई हम तो रह गए, तो भाई सीधी सी बात है, ऐसा होता है कमीशन में, समझे कि हमारा काम है मौका देना लोगों को। ये नहीं है हमारा काम के छोटे से स्तर पर ही हम करा के छुट्टी कर दें उसको और किसी को जिता दें, तो ये विषय नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा सा हटाते हैं इस विषय को, नए सिरे के लिए जो है आगे पूरी योजना बनाते हैं, आपके सामने वो योजना धर दी जाएगी, उसके तहत में बिल्कुल विधिवत तरीके से ये कराया जाएगा। तो इस कराने के साथ शुभकामना देता हूँ, थोड़ा सा टाइम भी हो गया, अपलोडिंग होगी। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।